राधे राधे मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम आपके समक्ष कैप्रिकॉर्न असेंडेंट यानी कि मकर लगन के जातक और जातिकाओं का माह अक्टूबर 2024 कैसे रहने वाला है, इसके संबंध में आपसे चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की क्या विशेषता होती हैं, इनमें क्या क्वालिटीज होती हैं, किस तरीके के लोग होते हैं। मित्रों, कैप्रिकॉर्न जो है मकर लगन यानी कि इसके जो ऑनर होते हैं वो शनिदेव होते हैं, सैटर्न होते हैं। और सैटर्न मींस हार्ड वर्क, मतलब ऐसे जातकों को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। इनकी लाइफ बहुत चैलेंजेस रहते हैं और इनकी लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क होता है। इसके अलावा किसी से इसका काम चलता नहीं है। साथ ही हम कैप्रिकॉर्न को मैं 3 C से जो है आइडेंटिफाई करता हूँ। कंस्ट्रक्टिव, मतलब कैप्रिकॉर्न इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी कॉन्शियस। ये तीन मेन विशेषताएं इनके अंतर होती हैं। साथ ही इनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है तथा ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ये ऊपर से बहुत सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से बड़े ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं। आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न माह अक्टूबर 2024। मित्रों, यदि आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में 10 नंबर राशि पड़ी हुई है तो आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, यानी कि आप मकर लगन के जातक और जातिका हैं। मित्रों देखिए, अगर हम ट्रांजिट देखें तो कैप्रिकॉर्न में जो है कैप्रिकॉर्न में जो सैटर्न मतलब जो लग्नेश है वो अपने से सेकंड यानी कि धन भाव में, शनि देव धन भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन ये रेट्रो हैं 14/11 तक, यानी 14 नवंबर तक ये रेट्रो रहेंगे। तो इस प्रकार इनका जो मूव होगा वो आपकी लगन की तरफ होगा, यानी कि ये लगन है मानिए। और जब लगन में बैठेंगे तो आपसे हार्ड वर्क कराएंगे, लाइफ में चैलेंजेस तो देंगे ही देंगे। तो ये पीरियड जो है आपकी लाइफ में चैलेंजेस वाला होगा, लेकिन शर्त एक ही है, अपना रास्ता मत बदलिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं मारिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा। भाई सफलता की कुंजी आपकी है हार्ड वर्क, क्योंकि सैटर्न जहां होते हैं वहां शॉर्टकट नहीं होता। इसके अलावा देखिए, जो इस पीरियड में मंगल देव आपके जो सुख भाव के स्वामी हैं, जो आपके भूमि भवन के स्वामी हैं, या जो आपके माता के कारक हैं, इसमें चंद मार्स मार्स इस समय छठे भाव में बैठे हुए हैं और वो भी बुध की राशि में, शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। तो और ये यहाँ पर रहने वाले हैं मार्च मिथुन में 19 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 19 अक्टूबर तक आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला होता दिख रहा है। कहीं ना कुछ उनके मन में कोई ना कोई मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है। साथ ही आपके शत्रु भी इस पीरियड में काफी जो है प्रभावी रहेंगे, यानी कि 19/10 तक किसी से भी राह चलते से आप पंगा मत लीजिएगा। या क्योंकि मंगल वाले जातक जो होते हैं ना, मंगल बैठा है तो आपके शत्रु मंगलवत हो सकते हैं इस पीरियड में। और मंगल वाले क्या होते हैं ना, आप अगर सीधे जा भी रहे हैं चुपचाप तब भी वो जो आपको छेड़ देते हैं, आप पे कोई ना कोई कमेंट कर देंगे। तो इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन बने आपके साथ तो उसको निगलेक्ट कीजिएगा, उस पर नहीं कि आप उसको जवाब रिप्लाई ना करके चुपचाप निकल जाएगा वहां से। तो ये थोड़ा रखिएगा साथ में। साथ ही देखिए इसके बाद मंगल या नीच के हो जाएंगे, यानी कि जो 20 अक्टूबर को मंगल देव जो है वो सप्तम भाव में आ जाएंगे और एक कर्क के हो जाएंगे, और कर्क के मंगल जो होते हैं वो नीच के होते हैं। तो आफ्टर 19 अक्टूबर जो पीरियड होगा, उस पीरियड के लिए देखिए आपके जो स्पाउस होगा बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। उसका नेचर जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, वो आपकी कोई बात सुनेगा नहीं। और जो है आपको ही इस पीरियड में डाउन टू वर्ड होना पड़ेगा। इसमें आपके स्पाउस की कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन जब मार्स यहाँ आएगा तो उनके नेचर में अंतर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, बहुत एग्रेसिव होंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा संभालिएगा, देखिएगा। साथ ही अगर ज्यादा समस्या हो तो मंगल की जो एनर्जी कंट्रोल करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि गणेश उपासना कीजिए। और इस माह जो है गणेश चतुर्थी 6 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को है। आप इस दिन गणेश मंदिर जाएं, प्रभु की पूजा अर्चना करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं तथा ध्रुवा उनके चरणों में अंकित करें, ताकि मंगल की जो नेगेटिविटी है वो कंट्रोल रहे आपके लिए, क्योंकि सब मंगल की पोजीशन आपके अच्छी नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए आपके जो है जो आपके वर्थ में जो योग कारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र, यानी कि वीनस। और वीनस की पोजीशन बहुत ही फंटास्टिक है। वीनस केंद्र में बैठे हैं और अपने जो है घर में बैठे हैं, यानी कि 100 ग्रह वीनस है इस समय आपके कर्म स्थान में है। क्योंकि कैप्रिकॉन का जो वर्किंग ऑनर होता है वो वीनस होता है, और वीनस भी यहाँ मौजूद है अपने घर में। तो बहुत ही अच्छा एक टाइम है आपके वर्क प्लेस पर। कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे आपको बहुत मान सम्मान मिलने वाला है, क्योंकि साथ ही गुरु जो है बकरी होते ही 9 अक्टूबर को ये चतुर्थ भाव में आपको देखेंगे। तो ये गुरु यहाँ देखेंगे इनको, और शुक्र यहाँ, मतलब बड़ी ही अच्छी पोजीशन होने वाली है।
स्पेशली 9 अक्टूबर से आपको कहीं ना कहीं अपने वर्किंग प्लेस पर कोई ना कोई मान सम्मान प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और एक चीज और मैं कहूंगा, जो कैप्रिकॉन वाले होते हैं, कैप्रिकॉन वाले और लियो वाले, यानी कि इनके दसम भाव में जो होते हैं शुक्र की राशि पड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं जो इनका ऑफिस होता है ना, बहुत सुंदर होता है, बहुत बढ़िया। इनका केबिन होता है, बहुत लाजवाब होता है, बहुत देखने में लगेगा बहुत आकर्षित करने वाला। और इनको साथ साथ मैं एक एडवाइस भी देता हूं कि आप अपने वर्किंग प्लेस पर एक फूल रखें, फ्लावर्स रखें, या फ्लावर्स ना हो तो फ्लावर्स की पेंटिंग लगा के रखें। इससे जो है आपको शुक्र की कृपा और प्राप्त होती है। अब बात करते हैं, देखिए आपके अष्टम भाव का स्वामी सूर्य जो आपके भाग भाव में बैठा हुआ है, और भाग भाव का स्वामी मरकरी ये अपने उच्च का भाग भाव में बैठा है, साथ ही केतु बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पीरियड में केतु के बैठने से, केतु आध्यात्मिकता देता है और ये अध्यात्म का घर है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आपके उसमें आएगी। और इस पीरियड में जब तक केतु यहाँ विराजमान है, आप अध्यात्म में जोड़ेंगे। और उसके अलावा देखिए साथ ही मतलब आपके भाग भाव में जो है अष्टम भाव का स्वामी बैठा होना, यानी कि ये स्पाउस का घर है, तो कहीं ना कहीं आपके भाग में आपके ससुराल वाले कहीं ना कहीं सहयोगी दिख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी वजह से आपको नेम फेम प्राप्त हो, आपके भाग में सहायक है। साथ ही देखिए जब तक गुरु जुपिटर यहाँ पर है, यानी कि ये पंचम भाव है, और 8 अक्टूबर तक जुपिटर यहाँ पर है, साथ उसके बाद वो रेट्रो हो जाएंगे। तो जो ये पीरियड है ना बिफोर 9 अक्टूबर, ये अगर आपको बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा है, आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको ये पीरियड उनके लिए बड़ा ही अच्छा जाने वाला है 8 अक्टूबर तक। साथ ही कुछ ऐसे कार्य करेंगे स्टूडेंट जो बहुत तारीफ काबिल होंगे, और उनको मेडल वगैरह की प्राप्ति भी हो सकती है। उसके बाद गुरु बृहस्पति जो है रेट्रो होकर ये चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। जैसे ही चतुर्थ भाव में जुपिटर आएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके माता से संबंध अच्छे होते दिख रहे हैं, माता से बड़ा अच्छा तालमेल रहेगा आपका। और दूसरा ये रहेगा कि कहीं ना कहीं ये जो है आपका भूमि भवन निर्माण का घर है, और मंगल देव जो है यहाँ बैठे हुए छठे भाव में। तो अगर आप कोई घर, हाउस परचेस या प्रॉपर्टी परचेस करने की सोच रहे हैं, तो वो 9 अक्टूबर से लेकर 3 फरवरी 2025 तक होते हुए दिख रहा है, क्योंकि मंगल तब तक यहीं का प्रभाव, सॉरी जुपिटर तब तक यहीं का प्रभाव देंगे। अब वो कैसे काम होगा, देखिए इसके अब वो उसके लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है, क्योंकि जो मतलब फोर्थ लॉर्ड है वो आपके 6 हाउस में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर प्रॉपर्टी लेनी होगी या हाउस खरीद रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। ये सिचुएशन यहाँ बन रही है, और कर्म स्थल के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है, बता चुका हूं मैं। साथ ही देखिए शनि का बोल चुका हूँ, राहु आपके पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि राहु जो है आपके भाई बहनों के भाव में बैठा है, आपके पड़ोसियों के भाव में बैठा है, आपके पराक्रम के भाव में बैठा है, आपके मतलब सोशल मीडिया के भाव में बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। लेकिन इस पीरियड में ये हो सकता है कि आपके आपके भाई बहनों से संबंध थोड़े से वाद विवाद होने की स्थिति रह सकती है, पड़ोसी से ये वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो प्लीज अवॉइड आर्गुमेंट विद योर मतलब भाई, ब्रदर सिस्टर्स एंड योर नेबर्स। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने यहाँ नोट किए हैं। अमावस्या 2 अक्टूबर को है, और सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को पड़ रहा है मित्रों। हालांकि सूर्य ग्रहण इंडिया में देखने वाला नहीं है, इट इज नॉट विजिबल इन इंडिया। और ये जो है आपके भाग्य भाव में जो है ग्रहण लग रहा है। तो मेरे आपसे एडवाइस है कि क्योंकि सूर्य पिता के कारक भी हैं, तो इस ग्रहण का संबंध सीधे पिता से भी है आपके, कहना कि उनका स्वास्थ्य भी ढीला रह सकता है, या फिर भाग में कुछ थोड़ी बहुत अड़चने जो भी आ रही हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं आएंगी क्योंकि वो विजिबल नहीं है इंडिया में। लेकिन फिर भी इस दिन अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण है, तो आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा और बहते जल में नारियल प्रवाहित कीजिएगा। इससे आपकी इसकी निगेटिविटी जो है कम हो जाएगी और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। इसके अलावा देखिए प्रदोष व्रत है, इस बार भौम प्रदोष व्रत पड़ रहा है 15 अक्टूबर और 20 और 25 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को भौम प्रदोष व्रत पड़ रहा है। आपके बर्थ चार्ट में इस ट्रांजिट में मंगल की पोजीशन अभी अच्छी नहीं है, और अभी आगे अच्छी होने वाली भी नहीं है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, एक आपको सजेस्ट करूं मैं कि आप गणेश उपासना करें, तथा चतुर्थी 6 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को है गणेश चतुर्थी। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं तथा उनके चरणों में द्रवा अर्पित करें। साथ ही आप भौम प्रदोष व्रत भी रखें, मंगल की नेगेटिविटी कम करने के लिए आप प्रदोष भौम व्रत भी रखें, जो कि 15 अक्टूबर 25 अक्टूबर को है। और साथ ही जलाभिषेक भी उस दिन करें और व्रत भी रखें।
इसके अलावा देखिए गज केसरी योग इस माह 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को बन रहा है। तो मित्रों गज केसरी योग के बारे में हमारे ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है कि जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गज केसरी योग विद्यमान होता है, वे जातक और जातिकाएं बहुत छोटी सी मेहनत से, बहुत थोड़ी सी मेहनत से आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। यानी कि कम मेहनत में अर्श से फर्श पर पहुंचना, ये योग अगर जन्म पत्रिका में कहीं है तो पर्याप्त है एक योगी। इसके अलावा देखिए मैंने इस महीने कुछ मेन मेन पॉइंट लिखे हैं कैप्रिकॉन वालों के लिए, इसको पढ़ के मैं सुना देता हूं। मैंने लिखा है, फर्स्ट लिखा है देखिए, गुड टाइम फॉर स्टूडेंट। ये जो समय है, अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए बड़ा अच्छा समय रहने वाला है। पब्लिक रिकॉग्निशन, यानी कि जब मैंने बोला गुरु यहाँ आ जाएंगे, शुक्र स्वग्रही है, वर्क स्थल पर कोई ना कोई मान सम्मान, नेम फेम जरूर प्राप्त होगा। साथ ही रिलीजियस ट्रेवलिंग हो सकती है। देखिए 8 तारीख यानी कि 8 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन बनेगी कि आप कोई धार्मिक यात्रा करें। अगर बेबी प्लान करने का चल रहा है तो 8 तारीख से पहले पहले ये पीरियड भी बड़ा अच्छा है, कर सकते हैं। न्यू नेम फेम ऑन वर्क प्लेस, ठीक है, मैं बोल चुका हूँ। मैरिज के लिए यस, शेयर मार्केट के लिए मैंने यस बोला है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए देखिए मैंने बोला है 9-10 यानी कि 9 अक्टूबर के बाद, जैसे ही 9 अक्टूबर से जैसे गुरु यहाँ आएंगे, ये घर तथा प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए अच्छा समय रहेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि लोन भी लेना पड़ सकता है। और उसके बाद मैंने लिखा है डोंट टेक लोन। एक्चुअली क्या होता है ना कि मंगल यहाँ बैठा हुआ, तो अगर ऐसी स्थिति में लोन लेना पड़ता है तो वो लोन जो है जल्दी जो है उतरता नहीं है, थोड़ा लंबे पीरियड के लिए रहता है। और दूसरा मदर हेल्थ, मैंने मदर के हेल्थ बता दिया कि ये 6 भाव में है तो थोड़ा इशू रहेगा 19 तारीख तक। अवॉइड आर्गुमेंट विद सिबलिंग नेबर, मैंने बोल दिया कि राहु यहाँ बैठा हुआ है तो इसलिए अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से जो आर्गुमेंट्स हैं उसको थोड़ा डिनाई कीजिएगा। हार्ड वर्क वेरी, लगन में शनि प्रभाव दे रहा है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इस तरीके का शॉर्टकट नहीं है। गुड टाइम फॉर चिल्ड्रंस, जब तक गुरुदेव यहाँ पर हैं ये पीरियड आपके लिए चिल्ड्रन के लिए अच्छा है। अगर बच्चे आपके बड़े हैं तो कहीं ना कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो नौकरी की न्यूज आ सकती है कि उसको अच्छी जॉब लग गई है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। या बच्चा कहीं 12th या 10th में पढ़ाई कर रहा है या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो 8 अक्टूबर तक कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज आएगी कि उसका कोई एग्जाम क्लियर हो गया है। हेल्प फ्रॉम स्पाउस फैमिली, अब देखिए मैंने बोला कि अष्टमेश का यहाँ बैठना, बता चुका हूँ कि भाग भाव में तो ये घर जो है आपके स्पाउस का है, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के जो स्पाउस जो बहुत ज्यादा मतलब स्पाउस जो होता है आपके, देखिए ये आपका घर हो गया, ये आपके स्पाउस का कुटुंब हो गया। तो स्पाउस का जो कुटुंब होता है वो कहीं ना कहीं सूर्य वाला होता है, यानी कि नेम फेम वाला होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट वाला होता है, और साथ साथ थोड़ा ईगो वाला भी होता है, और कहीं ना कहीं सरकारी विभागों से या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड होता है। तो कहीं ना कहीं आपके अष्टमेश का नवम भाव में जाना कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि आपके भाग में कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस की फैमिली का कुछ ना कुछ सहयोग जरूर रहेगा। इसके अलावा देखिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं कि जो कैप्रिकॉन वाले होते हैं इनके लिए जो है कंफर्टेबल राशियां कौन कौन सी होती हैं, तो वो टॉरस होती है, टॉरस, कैंसर, वर्गो और स्कॉर्पियो, यानी कि वृषभ, कर्क, कन्या और वृश्चिक, ये जो राशियां होती हैं इनके लिए बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, बहुत फेवरेबल होती हैं। साथ ही जो कैप्रिकॉन वाले होते हैं इनके साथ एक समस्या रहती है कि कैप्रिकॉन की लगन भाव में 10 नंबर राशि होती है और सप्तम भाव में 4 नंबर राशि होती है, यानी कि यहाँ आ गया सैटर्न, यहाँ आ गया मून, तो ये एक विषयोग जो है बनता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो स्पाउस के साथ जो रिलेशन होता है वो थोड़ा तनावपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो होते हैं इनके स्पाउस, चाहे वो पत्नी हो पति हो यहाँ पर, तो वो ओवर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, डीप डीप सोचते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं। और ये जो होते हैं वो थोड़े डाउन टू वर्थ होते हैं, ये अपने आप को टाइम के हिसाब से अपडेट नहीं करते। अगर जैसे मोस्टली ये लोग थोड़े से दिखेंगे आपको दाढ़ी वाड़ी रखे हुए दिखेंगे, कभी नहीं कहते कि थोड़ा सा आपके जैसे ये जो है स्पाउस चाहता है वैसे हो जाए, स्मार्ट हो जाए, अपने मतलब अपडेट रहें, तो ये सब ये नहीं करते, ये नेचर में नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा ना कहीं ये जो होता है इनका जो क्या कहते हैं मैरिड लाइफ जो भी थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। तो इसके लिए आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप शिवलिंग पर जाएं, शिव उपासना करें, उनको रोज जलाभिषेक दें, तो कहीं ना कहीं ये इस जो तनाव की सिचुएशन बनती है इसमें आपको कहीं ना कहीं रिलीफ जरूर प्राप्त होगा। साथ ही देखिए आपके जो कारक ग्रह हैं वो वीनस हैं, तो मैं आपको हमेशा रेमेडीज में ये बात बोलता हूँ कि आप लोग माता लक्ष्मी की उपासना करें और साथ ही शिव उपासना भी करें।
इसके अलावा अगर बात करें स्टोन की, तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में वीनस का अच्छा प्लेसमेंट है तो आप डायमंड आपस धारण करें, ये आपको बहुत ग्रोथ देगा, बहुत प्रोग्रेस देगा। इसके अलावा मित्रों मैंने कुछ अलग टाइम अलग डेट्स देखी है यहाँ पर कि इन दिनों में अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो आप उसको पेंडिंग रखें, इन डेट्स के अलावा अपना डिसीजन लें। और वो डेटें हैं 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 21, 22, 23, 26 और 27 अक्टूबर। इन डेटों में अगर इन डेट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही इन तिथियों में अगर कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसा काम हो रहा है कि आपको निर्णय लेना है, बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, तो प्लीज मैं यही कहूंगा कि इन डेट्स को में उसको पेंडिंग रखिए और इन डेट के अलावा आप वो निर्णय ले सकते हैं। तो मित्रों ये एक छोटा सा प्रोडिक्शन था कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के ऊपर मेरा, कि मकर लगन की जातकों जातिकाओं के लिए माह अक्टूबर कैसे रहने वाला है। मित्रों ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा और आपके आस पड़ोस में, आपके टच में, आपके रिलेशन में, आपकी मित्र मंडली में कोई भी जो मकर लगन के जातक जातिका हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो माह अक्टूबर के बारे में जाने कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है और पहले से ही अपना माइंड मेकअप करके उसके लिए रखें वो। मित्रों जिन मित्रों ने हमारा ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने अनवरत सेवाएं आपके समक्ष ऐसी जारी रख सकें। राधे राधे मित्रों।